जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता ही है कि आज देवउठनी एकादशी है और देवउठनी एकादशी पर हम देव उठाते हैं, तुलसी माँ की पूजा की जाती है और तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह भी कराया जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि तुलसी माँ कौन थी। तुलसी माँ का पिछले जन्म में नाम वृंदा था। वह एक राक्षस कुल में पैदा हुई थी और वह श्री हरि विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और उनका विवाह दानव राज जालंधर के साथ हुआ था। और वृंदा जी एक पतिव्रता नारी थी और सदा अपनी पति की सेवा में ही लगी रहती थी। एक बार देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ तो जालंधर युद्ध में जाने लगे। तब वृंदा ने बोला, हे पतिदेव, मैं आपके लिए तपस्या करूंगी और जब आप जीत कर आएंगे तभी मैं तपस्या से उठूंगी। तो जैसे ही वह तपस्या में बैठ गई और उधर जालंधर युद्ध में सारे देवताओं को मारता जा रहा था, सारा हाहाकार मच गया। तो देवताओं ने जाके श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि हे देव, श्री हरि विष्णु, आप कुछ कीजिए, नहीं तो सारी सृष्टि नाश हो जाएगी, सारा हाहाकार मच जाएगा। तो तो देवताओं ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि हे श्री हरि विष्णु, आप कुछ कीजिए, नहीं तो सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो विष्णु जी ने बोला कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। लेकिन देवताओं के कहने पर वह जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास चले गए और वृंदा ने सोचा कि मेरा पति जालंधर जीत कर आ गया है और वह अपनी पूजा से उठ गई और उसकी तपस्या भंग हो गई। जैसे ही उसकी तपस्या भंग हो गई, उनके पति जालंधर युद्ध में मारे गए और उनका सिर कट के इनके गोदी में आ गिरा। तो वो सारी बात समझ गई और उन्होंने श्री भगवान हरि विष्णु को श्राप दे दिया कि तुम अभी पत्थर के हो जाओगे। तो वह एकदम पत्थर के हो गए। तब सारे देवता बड़े परेशान हो गए, माँ लक्ष्मी रोने लगी और सभी ने आके उनको समझाया कि अगर ये करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो सारी सृष्टि का नाश हो जाता। इस तरह फिर उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया और श्री हरि विष्णु को वैसा ही कर दिया और वे अपने पति के साथ सती हो गई और उनकी राख से जो पौधा बना वो हमारी तुलसी माता है। तो श्री हरि विष्णु जी ने वचन दिया कि अब अगले जन्म में तुम्हारा नाम, उनको तुलसी नाम दिया और उनका ये बोला कि अब अगले जन्म में कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को शालिग्राम जी का और तुलसी जी का विवाह होगा, कराया जाएगा और मैं तुलसी के बिना कोई भी भोग ग्रहण नहीं करूँगा। तभी तो कहते हैं ना कि बिन तुलसी भोग नहीं, 56 भोग पे तुलसी का पत्ता भारी। और आप जानते ही हैं कि आज भी अगर शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो उनका सिर आज भी दुखता है। तो ये तो हमारी छोटी सी कहानी हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें मुझे क्या क्या चाहिए। एक मैंने लोटा लिया है जिसपे मैंने ये अशोका के पत्ते लिए हैं, आप चाहे तो आम के भी ले सकते हैं। इनको मैंने पहले ही तिलक लगा के रखा है और ये मैंने लोटा रखा है। आपको पता है कि हमें कलश स्थापना तो करनी ही होती है, तो कलश तो हमें रखना ही होता है हर पूजा में। इसमें मैंने हल्दी, सुपारी, सिक्का और अक्षत, अक्षत के नाम पे मैंने इसमें तिल डाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि आज देवउठनी एकादशी पे हम चावलों का यूज़ नहीं करते, हम तिल का यूज़ करते हैं। ये मैंने दिए लिए हैं, ये 365 जोत के 3 दिए हैं जो मैंने एक तुलसी जी पे लगाऊंगी, एक मेरी पतवारी पे और एक आंवले पे। और ये हमने पंचामृत बनाया है, नारियल, तिल, ध्रुवा, तुलसी के पत्ते, मंजीरी, फूल, फल। ये मैंने एक मिठाई ली है। ये ड्राई फ्रूट्स आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब रखना है, जो आपकी इच्छा हो आप उसमें रख सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं और जैसा कि उनकी उसमें जब भोग लगाते हैं और हम एक गीत गाते हैं उसमें बोला भी गया है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदूषण खायो मेरे मोहन। ये पान, बिंदी का पत्ता, ये चूड़ियाँ, सिंदूर, इत्र, मेहंदी, ये चांदी की चुटकी, उनके लिए 2 मालाएं और ये जनेऊ गणेश जी के लिए, क्योंकि हमने अपने गणेश जी के बिना तो हमारी कोई पूजा होती ही नहीं है। और ये पीला वस्त्र, मोली, और ये हमारे तिल, और ये हमारे इसमें मैंने लिया है रोली, हल्दी, और ये चंदन। आपको पता है चंदन का टीका लगाया जाता है। और ये मैंने लिए हैं इसमें 2 झंडे। आप गणेश जी को चाहे आपके घर के मंदिर में है वहाँ से भी लेके बैठा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप सुपारी के ऊपर एक कलावे को लपेट के भी आप गणेश जी बना सकते हैं।
मैंने तुलसी जी पे दो चुनरी पहले ही चढ़ा दी है, एक नीचे है, एक मैंने उनको उड़ा दिया है। और आप जानते ही हैं कि देव उठनी एकादशी वाले दिन ही हमें तुलसी जी को चुनरी उड़ाई जाती है, पूरे साल नहीं उड़ाई जाती हैं। और मैंने ठाकुर जी को अपने पास बैठाया है क्योंकि अभी मेरे पास शालिग्राम जी नहीं है, और गणेश जी को मैं अपने मंदिर में से लेकर यहाँ पे मैंने विराजमान किया है। सबसे पहले मैं अष्टदल कमल बनाऊंगी तिल से। ये बनाना बहुत ही आसान है। आपके पास अगर तिल नहीं हो तो आप गेहूं से भी बना सकते हैं। जैसे मैंने लोटे के ऊपर गेहूं रखे हैं और एक चौमुखी दिया रखा है। पहले आप इस पे एक प्लस का साइन बना लीजिए, प्लस का साइन। और फिर जैसे विष्णु जी का चक्र होता है ना, उसके बीच में से भी एक लाइन लगा दीजिए ऐसे, जैसे विष्णु जी का चक्र होता है सेम ऐसे ही। अब इसको ऐसे देखिए, अब हमारा कितना सुंदर ये अष्टदल कमल बन गया है। अब हम इसके ऊपर ये अपना कलश रखते हैं। इस लोटे में मैंने आपको पहले ही बताया क्या डाला है, लेकिन मैं एक बार और बता दूं। इसमें मैंने डाला है जल, गंगा जल, हल्दी, अक्षत के नाम पे मैंने तिल, 1 रुपया, और उसके ऊपर मैंने एक तो गेहूँ रखा है, उसके ऊपर एक मैंने चौमुखी दिया रखा है। अब हम अपना वो दीप प्रज्वलित करते हैं, जोत जगाते हैं। तो जोत हमेशा आप माचिस जला के मोमबत्ती को लेके फिर ही जगाइए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और आपको पता ही है कि जोत से जोत नहीं जगाई जाती है। और एक चीज़ और, आपने जितना भी ये सामान लिया है एक बार उस पर सब पे गंगा जल छिड़क के उसको शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आरती के टाइम करूँगी। पहले मैं ये जोत जगा देती हूँ। सबसे पहले हम चौमुखी दिया जगाएंगे। और हम यहाँ विष्णु जी और तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं तो साथ साथ आप बोलते ही रहिए। मंत्र तो आपको पता ही है, हमें बोलना ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, क्योंकि कार्तिक में ही इस मंत्र को सबसे ज़्यादा बोला जाता है। वैसे तो कभी भी बोल देते हैं आजकल, लेकिन पहले कार्तिक माह में ही सबसे ज़्यादा बोला जाता था। जोत जगाते वक्त एक बार जरूर ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ पेड़ हैं, जैसे हमने पतवारी लगाई है या हम आंवले के पेड़ पे लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा दूर करके ही, कि पेड़ जले नहीं, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं होता है। ये हमारे आंवले के वृक्ष के पास धूप दीप दे रहे हैं। धूप दीप दिखाइए इनको। अब इनको ये हल्दी का पहले टीका लगा रही हूँ। तुलसी जी को बड़ा पसंद है। आप ध्यान रखिए कि तुलसी जी को पूरे 16 श्रृंगार बस कार्तिक मास में ही किया जाता है, ये पीले चंदन का टीका। बाकी और टाइम इनको सिर्फ ज़्यादा पानी चढ़ाया जाता है। चाहे तो वीरवार के दिन थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, लेकिन इनका पूरा 16 श्रृंगार सिर्फ कार्तिक मास में के, ये जब हम तुलसी विवाह करते हैं या तुलसी पूजन करते हैं उसी दिन किया जाता है। अब मैं इनको लाल टिक्का लगाती हूँ। ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते। एक विशेष बात बताती हूँ, वैसे तो मैंने ठाकुर जी को ही बिठाया है। अगर आप शालिग्राम जी को बिठाते हैं तो उनके ऊपर तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता, इस तरह से फूल चढ़ाया जाता है और तुलसी की मंजरी चढ़ाई जाती है। अब मैं इनको थोड़ा सा तेल चढ़ा रही हूँ। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम। अब मैं इन पे कलावा चढ़ा रही हूँ, कहते हैं ना कलावे को। ओम गणेश, ओम गम गणपते नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः, ओम तुलसाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गणेश जी को मैं जनेऊ पहना रही हूँ। ओम गम गणपति, इनको फूल माला पहना रही हूँ। सबसे पहले मैं ठाकुर जी को पहना रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं इनको पान चढ़ा रही हूँ। मैं ये झंडे लगा रही हूँ। ओम तुलसाय नमः। अब हम चूड़ियाँ पहना रहे हैं इनको। ओम तुलसाय नमः। 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 आ जाओ देखो। नमः। ओम तुलसाय नमः। अब मैं इनको ये थोड़ी सी मेहंदी लगा रही हूँ। ओम तुलसाय नमः। ओम तुलसाय नमः। अब मैं तुलसी जी को ये थोड़ा सा इत्र लगा देती हूँ। पहले इत्र बाद में लगाएंगे, पहले इनको ये सिंदूर लगा देते हैं। तुलसाय नमः। ओम 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 तुलसाय नमः। अब देखिए मैं इनको बिछिया पहना रही हूँ। कितनी सुंदर बिछिया है इनकी। तो मैं इनको यहाँ पे रख देती हूँ इनके लिए। ओम तुलसाय नमः। ओम तुलसाय नमः। मैं एक माला लाई हूँ इनके लिए, वो भी पहना रही हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये। ओम तुलसाय नमः। 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 ये काजल में इनको यहाँ चढ़ा रही हूँ। ओम तुलसाय नमः। ओम तुलसाय नमः। ये इत्र है, इत्र भी मैं यहीं पे रख रही हूँ। ओम तुलसाय नमः। ओम तुलसाय नमः। ओम तुलसाय नमः। अब देखिए हमारी तुलसी माँ कितनी सुंदर लग रही हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी तुलसी माँ। ओम तुलसाय नमः। ओम तुलसाय नमः। अब मैं इनको पान चढ़ा रही हूँ ये। ओम तुलसाय नमः। ओम तुलसाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम तुलसाय नमः। ओम तुलसाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भगवान मेरे प्रसाद ग्रहण कीजिए। आओ भगवान भोग लगाइए। हे तुलसी माँ भोग लगाइए। हे तुलसी माँ इसको भोग लगाइए। हे भगवान मेरा प्रसाद ग्रहण कीजिए। गणेश जी महाराज मेरा प्रसाद ग्रहण कीजिए। हे विष्णु जी मेरा प्रसाद ग्रहण कीजिए। आइए भोग लगाइए। आइए भोग लगाइए। हे तुलसी माँ प्रसाद ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। भोग लगाइए। गणेश जी महाराज भोग लगाइए। भोग लगाइए। हे विष्णु भगवान जी भोग लगाइए। विष्णु भगवान भोग लगाइए। हे तुलसी माँ इसका भोग लगाइए। आइए भगवान इसका भोग लगाइए। तो भगवान भोग लगाइए। भगवान इसका भोग लगाइए। भगवान इसका भोग लगाइए। इसका भोग लगाइए। भगवान इसका भोग लगाइए। भगवान इसका भोग लगाइए। इसी तरह हमें सारे फल का, सारी चीज़ों का भोग लगाना है। आंवला ज़रूर रखना है। आप चाहे आंवले का मुरब्बा भी रख सकते हैं, आंवले कैंडी भी रख सकते हैं। जैसे मैंने आंवला भी रखा है, आंवला कैंडी भी रखी है, लेकिन आंवले का अचार ना हो। इस तरह से ये हमारा सारा हो गया है। अब हम आरती करेंगे। इसमें 3 आरती आप कर सकते हैं। गणेश जी की भी कर सकते हैं आप। मैं 3 ही करूँगी, गणेश जी की भी, विष्णु जी की भी और तुलसी माँ की भी। इनको पहले चढ़ना में थोड़ा सा
अब हम ये दिया जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं कि अब ये हमने इसमें ये जो मैं गोबर का लाई थी ये भी मैंने अभी जगाया है। ये मैंने 5 जोत लगाई हैं और कपूर ये आरती के लिए। अब मैं आरती करूँगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। धन्य हरि तुलसी को तुमने अपनाया, तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। तुम बिन भोग न लगता ऐसी हरि की प्यारी, तब दल देख कर हर्षे गोवर्धन गिरधारी, तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो ध्यावे फल पावे, भक्ति जन विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेमी बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट दाते, नो के संकट बंसी वाला दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। अब मैं तुलसी माँ की 7 परिक्रमा करूंगी। ये वाला मंत्र बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो अब तुलसी जी राइट में आ जाएंगी, उनके लेफ्ट में विष्णु जी लेफ्ट में आ जाएंगे। और कोई घर का बच्चा या लड़का इनको शालिग्राम जी को या विष्णु जी की फोटो को लेके 7 परिक्रमा लगाएगा। तो हमने अपने विवाह नहीं किया है, सिर्फ पूजन किया है। तो अभी मैं 7 परिक्रमा लगाऊंगी मंत्र बोलते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो। ये मेरी 7 परिक्रमा पूरी हो गई हैं। अब हम अपने भगवान से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में भी कोई भी हम पूजा करते हैं तो हमसे कुछ ना कुछ गलतियाँ जाने अनजाने हो ही जाती हैं। तो हम विष्णु जी से, गणेश जी से, हम भगवान से क्षमा मांगेंगे। और तुलसी माता की हमारे से जाने अनजाने भगवान पूजा में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। और उसके बाद अपना मत्था टेकेंगे। अब ये हमारी पूजा हो गई है। देखिए कितनी सुंदर तुलसी माँ लग रही है और कितने अच्छे से पूजा हुई है। ये बहुत ही सरल तरीका है तुलसी पूजन का। आप सब इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप घर में चाहें तो इसको बहुत आसानी से, सरलता से किया जा सकता है। जय श्री कृष्ण, राधे।